स्वागत है आपका एडुकरण पर, जहां पढ़ाई होती है मजेदार। कहानी शुरू होती है एक चालाक चोर से, जिसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है अनिल से, जो एक सीधा साधा, भरोसेमंद और कूल बंदा है। चोर सोचता है, वाह, इससे बढ़िया शिकार और कौन हो सकता है। लेकिन अनिल ऐसा बंदा है जो सिर्फ दिमाग से ही नहीं, दिल से भी जीत लेता है। अब सोचिए, चोर अनिल का भरोसा जीतकर उसकी जेब खाली करना चाहता था और कहानी के अंत में खुद की बुराई की जेब खाली करवा बैठा। इस कहानी का असली मजा यह है कि कैसे एक चोर जो केवल अपना फायदा देखता था, एक ईमानदार इंसान की संगत में सुधर जाता है। यानी सही दोस्ती आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर ऐसी कहानियां और आसान और दिलचस्प तरीके से सीखनी हो तो आपका दोस्त एडुकरान आपके साथ है। I was still a thief when I met अनिल। यानी भाई साहब, ये चोर तो प्रोफेशनल था। 15 साल का होते हुए भी बड़ा सीनियर क्रिमिनल बना फिर रहा था। चोरी के धंधे में मास्टर था। बस थोड़ा वक्त खराब चल रहा था तो नए शिकार की तलाश में था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अब एंट्री होती है अनिल की। वो 25 साल का लंबा, दुबला पतला, बड़ा कूल टाइप बंदा था। रेसलिंग देख रहा था और चोर को लगा, वाह, ये तो परफेक्ट टारगेट है, सिंपल, ईमानदार और उल्लू बनाने लायक। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। चोर ने सोचा, थोड़ा तेल लगाकर यानी चापलूसी करके दोस्ती गांठ लेते हैं। बोला, आप तो खुद पहलवान लगते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि चोर का दिमाग ही घुमा दिया। बोला, तुम भी पहलवान लगते हो। अब बेचारा चोर मन ही मन सोच रहा था, भाई, मेरी पतली हालत को ताना मार रहे हो क्या? हरी सिंह, आई लाइड। जब अनिल ने नाम पूछा तो इस प्रो चोर ने एकदम शातिर जवाब दिया, हरी सिंह। हाँ, झूठ बोला, क्योंकि ये हर महीने अपना नाम बदलता था। भाई, पुलिस और पुराने मालिकों से बचने के लिए इनोवेशन तो करना पड़ता है ना। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब चोर ने सीधा सीधा काम मांग लिया। बोला, भाई साहब, आपके लिए काम करना है। अनिल, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। चोर मन में, अरे वाह, मैं पैसा लेने आया ही कब था, मैं तो सीधा तुम्हारी जेब खाली करने वाला था। यह चोर बड़ा चालाक था, लेकिन अनिल उससे भी एक कदम आगे निकलने वाला था। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। चोर ने दिमाग लगाया और सोचा, शायद मैंने बंदे को थोड़ा गलत समझ लिया। ये इतना सिंपल भी नहीं जितना मैंने सोचा था। कैन यू फीड मी? कैन यू कुक? अब भूख लग रही थी तो सीधा सवाल किया, खाना मिलेगा? अनिल ने भी दिमाग लगाया और पूछा, तुम्हें खाना बनाना आता है? चोर ने बिना झिझके झूठ बोल दिया, हाँ, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। अनिल ने उसे अपने घर ले जाकर बालकनी में सोने की जगह दी। लेकिन चोर का मास्टर शेफ वाला झूठ जल्द ही पकड़ में आ गया। द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल। खाना इतना खराब बना कि अनिल ने सीधा किसी आवारा कुत्ते को दे दिया। यहाँ तक कि कुत्ते ने भी शायद मन में कहा हो, भाई, क्या दुश्मनी थी मेरी? बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। फिर भी चोर ने हार नहीं मानी। एकदम क्यूट स्माइल मारकर वही टिका रहा और अनिल हंसने लगा। He patted me on the head and said, never mind. He'd teach me to cook. अनिल ने सोचा, चोर है तो क्या हुआ, बंदा क्यूट है, इसे खाना बनाना सिखा ही देते हैं। और इस मास्टर क्लास में कुकिंग के साथ साथ उसने चोर को लिखना पढ़ना और जोड़ घटाना भी सिखाने का वादा कर दिया। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man. चोर ने सोचा, भाई, ये तो मेरा स्किल अपग्रेड पैकेज बन गया। अब तो पढ़ लिख कर बड़ा स्कैम करूंगा। It was quite pleasant working for अनिल। अनिल के साथ काम करना बड़ा मजेदार था। चोर सुबह चाय बनाता, बाजार से सामान लाने में टाइम लगाता और रोजाना 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. और अनिल को शायद सब पता था, लेकिन वो दिल का इतना बड़ा था कि सोचता था, चलो इस गरीब चोर को थोड़ी कमाई करने देते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल की कमाई का हाल कुछ ऐसा था कि 1 हफ्ते उधार लेता था,
और अगले हफ्ते दूसरों को उधार दे देता था। उसकी जिंदगी का मोटिव था, चेक आए तो पार्टी करो, फिर वापस टेंशन में डूब जाओ। और ये जनाब मैगजीन के लिए लिखते थे। चोर ने मन ही मन सोचा, ये भी कोई काम है भाई, पक्का अजीब आदमी है। एक दिन अनिल घर आया, हाथ में पैसों की गड्डी थी। उसने बताया कि उसने अपनी किताब एक पब्लिशर को बेच दी। अब हमारा चोर मनी मोड में आ गया। उसने देखा कि अनिल ने पैसे गत्ते के नीचे रखे हैं और वो मन ही मन प्लानिंग करने लगा। ऑलमोस्ट अ मंथ। चोर ने सोचा, भाई 1 महीने से इस बंदे के साथ हूँ, शॉपिंग में धोखाधड़ी के अलावा कुछ खास काम नहीं किया है, मेरी तो चोर वाली इज्जत ही खतरे में है। He was the most trusting person I had ever met. अनिल ने उसे घर की चाबी तक दे रखी थी। मतलब अनिल इतना भोला और भरोसेमंद था कि चोर को शर्मिंदगी होने लगी। It's easy to rob a greedy man. चोर ने एक फिलोसॉफिकल मोड लिया और सोचा, लालची आदमी को लूटना आसान है, लेकिन ये अनिल जैसे कैजुअल लोग तो लूटने लायक ही नहीं लगते। इनको पता भी नहीं चलेगा कि लूट गए हैं और मेरे काम का सारा मजा खराब हो जाएगा। Well, it's time I did some real work. फिर चोर ने खुद को समझाया, भाई अब तो असली चोरी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं प्रैक्टिस से बाहर हो जाऊंगा। और वैसे भी अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो ये अनिल पक्का दोस्तों पर उड़ा देगा। चोर ने आखिर में कहा, भाई सैलरी भी नहीं देता तो ये मेरी कमाई समझो। यहाँ चोर की दुविधा दिखती है। वो चोरी करना चाहता है, लेकिन अनिल की ईमानदारी और भोलेपन ने उसे कंफ्यूज कर दिया है। इस पूरे सीन में चोर की प्रोफेशनल प्राइड और अनिल की कूलनेस का मिक्स एकदम हंसाने वाला है। अनिल was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony. चोर ने सीन सेट किया। चांदनी बालकनी से होते हुए बेड तक पहुंच रही थी। बैकग्राउंड में अगर धीमी फिल्मी म्यूजिक चल रही होती तो ये चोरी कम और रोमांटिक सीन ज्यादा लग रहा होता। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. चोर का दिमाग अब 100% चोरी मोड में था। उसने पूरा ट्रैवल प्लान भी बना लिया। पैसा लो, 10:30 की ट्रेन पकड़ो और लखनऊ निकल लो। चोरी के साथ साथ ट्रैवल एजेंसी चलाने का हुनर भी है भाई में। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। चोर ने धीरे धीरे कंबल हटाया और दबे पांव अनिल के बेड तक पहुंचा। इस पूरे सीन में अगर कोई सीसीटीवी होता तो ये 100% मिशन इम्पॉसिबल मूड में होता। My hand slid under the mattress, searching for the notes. उसने गद्दे के नीचे से पैसे निकाले। जैसे ही नोट हाथ में आए, मन ही मन सोचा, भाई आज तो जैकपॉट लग गया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने अचानक करवट ली। चोर की तो हालत खराब। उसने सोचा, भाई ये करवट क्यों ले रहा है? ये सपना देख रहा है या मुझे पकड़ने वाला है? जब मैं सड़क पर था तो मैं दौड़ने लगा। जैसे ही चोर बाहर निकला, वह फुल स्पीड में दौड़ने लगा। ऐसा लगा मानो ओलंपिक में दौड़ रहा हो। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि इतनी मेहनत क्यों करें। फिर आराम से चलने लगा। मैं नोट गिनते हैं, 60 के 50 रुपए। नोट गिने पूरे 600 रुपए। मन ही मन खुश होकर बोला, भाई इतने पैसे में तो मैं 2 हफ्ते तक अरबपति की तरह ऐश कर सकता हूँ। यहाँ चोर का कॉन्फिडेंस और उसकी लाइफ प्लानिंग देखने लायक है। स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। चोर भाई स्टेशन पहुंचा और जैसा उसका स्टाइल था, टिकट खरीदने की जहमत नहीं उठाई। बोले, भाई मैंने आज तक टिकट नहीं खरीदा, अब क्यों खरीदूं? सीधा प्लेटफॉर्म पर दौड़ पड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे चल रही थी। चोर आराम से ट्रेन में कूद सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने झिझक दिखा दी। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और देखते ही देखते ट्रेन निकल गई। अब चोर मन ही मन सोच रहा था, भाई ये मैंने क्या किया? ये कौन सी इमोशनल मूवी में फंस गया हूं? When the train had gone, I found myself standing alone. ट्रेन के जाने के बाद वह प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था और सोच रहा था कि अब कहां जाए। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. चोर को लगा कि दोस्त बनाना तो झंझट है और होटल में रुकने से सबको शक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस आदमी को उसने लूटा था वही उसकी जिंदगी का सबसे करीबी इंसान था। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. चोर ने मनोविज्ञान में PhD कर रखी थी। उसने बताया कि लालची आदमी का सामना डर दिखाता है
अमीर आदमी का गुस्सा और गरीब आदमी का सिर्फ स्वीकृति। लेकिन अनिल जैसा बंदा चोरी के बाद सिर्फ उदासी दिखाएगा, और वो भी पैसे के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि भरोसा टूट गया। ये सोचकर चोर की अंतरात्मा हिल गई। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। चोर मैदान में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। नवंबर का ठंडा मौसम, ऊपर से हल्की बारिश। उसने सोचा, भाई चोरी करके तो मैं यहां सर्दी में गल रहा हूं। हा हा हा, मेरी शर्ट और पजामे मेरी त्वचा से चिपक गए। बारिश ने उसकी हालत खराब कर दी। उसकी पजामे की नाददा जो 600 रुपये संभाल रहा था, वो भीग कर अब और भारी हो गया। हवा ने उसके चेहरे पर बारिश फेंकी और वो सोच रहा था, भाई ये कौन सी सजा मिल रही है मुझे। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। चोर भाई अब बाजार के घड़ी वाले टावर के नीचे जाकर बैठ गया। उसने सोचा, भाई आधी रात हो गई है, पैसे भीग गए हैं और मेरा दिल अभी भी असमंजस में है। अनिल्स मनी। अब उसके दिमाग में फिल्मी डायलॉग चल रहे थे। ये पैसे अनिल के हैं। सुबह वो मुझे 2-3 रुपये देकर सिनेमा भेज देता और अब मेरे पास पूरा खजाना है। फिर उसने सोचा, लेकिन अब मैं अनिल के लिए खाना भी नहीं बना सकता, बाजार से सामान भी नहीं ला सकता, और सबसे बड़ी बात, मैं लिखना पढ़ना भी नहीं सीख पाऊंगा। हंसी। पूरे वाक्य मैं जानता था कि एक दिन मुझे कुछ 100 रुपये से ज्यादा पैसे लाने की क्षमता मिल सकती है। चोर ने अचानक खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बना लिया। उसने सोचा, भाई बड़े आदमी बनने के लिए चोरी चकारी छोड़नी पड़ेगी, और ये संपूर्ण वाक्य, होल सेंटेंसेस, एक दिन मुझे सैकड़ों रुपए से ज्यादा कमा कर देंगे। आई शुड गो बैक टू अनिल। चोर ने अपने आप से कहा, चल वापस चलते हैं। अगर पढ़ लिख लिया तो बड़े आदमी बन जाऊंगा। चोरी तो आसान है, लेकिन वापस लौटाना मुश्किल। हा हा हा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब वो वापस अनिल के कमरे में आया। बहुत नर्वस था। उसने सोचा, चोरी करके भागना आसान है, लेकिन चुपचाप लौटाना तो मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। वो धीरे धीरे अनिल के बिस्तर के पास गया, नोट गद्दे के नीचे रख दिए और सांस थामे खड़ा रहा। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह देर से उठा तो देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। अनिल ने उसे 50 रुपये का नोट थमाया। मेरा दिल संक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। चोर ने सोचा, गया भाई, पकड़ा गया, अब तो पुलिस बुलाएगा। लेकिन अनिल ने कूलनेस का नया लेवल दिखाते हुए कहा, कल थोड़ा पैसा आया है, अब से तुम्हें पगार दूंगा। हंसी जान आई। लेकिन जैसे ही उसने नोट पकड़ा, उसने देखा कि वो नोट अभी भी बारिश से भीगा हुआ था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। अनिल ने कहा, आज से संपूर्ण वाक्य लिखना शुरू करेंगे। चोर समझ गया कि अनिल सब जानता है, लेकिन उसने किसी बात का जिक्र नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। आखिर में चोर ने अनिल को अपनी सबसे मासूम मुस्कान दी। लेकिन इस बार यह मुस्कान नकली नहीं, दिल से आई थी। इस कहानी का संदेश सिंपल है, भरोसा और अच्छाई का असर हर किसी पर पड़ता है, चाहे वो कितना भी शातिर चोर क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कोई चोरी वाली आदत है, जैसे नोट्स कॉपी करना या ऑनलाइन कुछ शॉर्टकट ढूंढना, तो अब से उसे छोड़ दो, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से ही ज़िंदगी में बड़ा आदमी बना जा सकता है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल एडुकरण को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पढ़ाई के साथ मज़ा और सीखने का नया अंदाज मिलेगा। तो लाइक करो, शेयर करो और एडुकरण के साथ मस्त रहो।